Assalamualaikum Iqbalians. We are here for sixth lecture of Science class 7th. Today our topic is reproduction. Reproduction क्या होती है, किसे कहते हैं? देखें, जानदारों को अपनी बका के लिए, अपनी नस्ल जारी रखने के लिए अपने जैसे जानदार पैदा करने पड़ते हैं। ऐसा तरीकाकार जिसमें जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करे, उस तरीक़ेकार को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड आ रिप्रोडक्शन। इसकी यहाँ पर दो काइंड हमने डिस्कस करनी है। एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे और दूसरी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एग प्लस स्पर्म या ओव्यूल प्लस पोलन ग्रेन्स, एग स्पर्म ओव्यूल पोलन ग्रेन्स, ये गैमीट्स कहलाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अगर जो है फीमेल गैमीट्स देखा जाए तो एग या ओव्यूल कहलाता है। अगर मेल गैमीट देखा जाए तो स्पर्म या पोलन ग्रेन्स को जो है हम मेल जो है गैमीट्स का नाम देते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच गैमीट्स आर टेक पार्ट टू प्रोड्यूस अ यंग वंस। गैमीट्स इसमें हिस्सा लेते हैं ताकि वो जो है आने वाला ऑफस्प्रिंग बच्चा या आने वाला जो है प्लांट जो है वो उसको पैदा कर सके। इस तरह जो है ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे, इट मीन्स के स्पर्म एंड एग्स फ्यूज़ टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग फ्रॉम फीमेल, sperm from male fuse to form a zygote, ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। जब एग और स्पर्म्स का मिलाप होता है तो उससे ऑफस्प्रिंग या उससे जाइगोट पैदा होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो एक टीनी प्लांट आप कह सकते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉटिलिडन्स इन अ सीड। कॉटिलिडन के दरमियान एक छोटा सा नन्हा सा एक जो है पौधा होता है। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी जो है रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ओनली पेरेंट सेल डिवेल्प्स इनटू ऑफस्प्रिंग्स। अब इसकी मिसाल अमूमन जो है क्या होता है कि जो है पौधों में पाई जाती है, जिसमें हम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, कटिंग के ज़रिए, ग्राफ्टिंग के ज़रिए कलमे काट लेते हैं। जैसे जो है रोज़ की या गुलाब की कलमे काट के उसको ज़मीन में बो देते हैं, नया पौधा बन जाता है। ग्राफ्टिंग है, पेवंदकारी कहा जाता है इसको। और इसमें ये होता है कि जो है नरम और आला किस्म की जो कोंपलें हैं या जो हमारा डिज़ायर जो है जो चीज़ है हमें उसकी कोंपलें ली जाती हैं और इसको जो है वो दख्त में सुराख करके या टहनी में सुराख करके इसको उसके साथ पेवस कर दिया जाता है और फिर ये इसकी नमू शुरू हो जाती है, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग ये होता है कि जो है टहनियाँ वगैरह जो है एक दरख्त की हमने नए पौधे लेने हैं तो वो ज़मीन के अंदर दबा दी जाती हैं, तो दूसरी तरफ से जो है ये फूटना शुरू हो जाती हैं। और जब ये फूटना शुरू हो जाती हैं, इनकी अपनी नई कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो पीछे से उन्हें कट कर दिया जाता है। और ये तमाम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं। और अगर पौधों में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें जो है जिसे हम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। और बाद को स्पोर्स के ज़रिए भी होता है। स्पोर्स में क्योंकि पेरेंट सेल ही होगा
और स्पोर से जो है वो नया जानदार पैदा जो है हो जाएगा, नए जानदार में या घास वगैरह में वो जो है आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें तो हमने कहा कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है हिस्सा लेंगे। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे पोलिनेशन का कहा जाता है, पोलिनेशन इसको नाम दिया जाता है। उर्दू में अगर हम इसकी उर्दू करें तो ये अम्ले ज़ेरगी कहा जाता है। अम्ले ज़ेरगी इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है अगर हम जो है इसको समझने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को समझना लाजमी है। ये सेपल्स ये आउटर मोस्ट वर्ल है, घेरा है, जो जो है पेटल्स से नीचे होता है और पेडिसल से ऊपर होता है, पेडिसल से अटैच होता है। पेडिसल्स वो जगह होती है जिसके साथ जो है वो फूल जो है वो टहनी से जो है मुंसलिक होता है। उससे ऊपर जो है 4-5 जो है नंबर्स पर मुश्तमिल ये सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं फूल को इन द फॉर्म ऑफ बड। जब भी वो कोंपल निकल रही होती है तो उस फॉर्म में ये उसको जो है उसको जो है ये इसकी हिफाजत करते हैं। तो ये जो है जैसे जैसे फूल बढ़ता चला जाता है तो ये खुलते चले जाते हैं। सबसे बैरूनी वर्ल जो है, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो है, घेरा जो है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ग्रीन कलर का होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। बर्ड की सूरत में जब फ्लावर होता है तो उसकी ये हिफाजत करता है। अगला हिस्सा जो है जो काफ़ी सारे जो है घेरों पर मुश्तमिल होता है और जिसे हम पेटल्स कहते हैं, पत्तियां कहते हैं, ये कलरफुल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ। ये जो है कलरफुल होता है और आंखों को लुभाता है और जानवर जो है इस पेटल्स की वजह से जो है कलरफुल, क्योंकि कलरफुल पार्ट है ऑफ द फ्लावर, तो इसकी वजह से जो है वो जो है फूल की जानिब जो है वो हशरात वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है जिसे हम स्टेमन्स का नाम देते हैं। स्टेमन जो है दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक को एंथर कहा जाता है, एक को फिलामेंट कहा जाता है। ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है क्योंकि इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। आगे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, मज़ीद बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो कार्पल्स हैं। कार्पल जो है वाहिद कार्पल होगा। तो कार्पल जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, स्टेगमा पर होगा, स्टाइल पर होगा, ओवरी पर होगा। अब क्योंकि दो चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें हमें जो है ज़रूरत पड़ती हैं, एक स्टेमन का अगर हम पौधों में कर रहे हैं और एक कार्पल का। स्टेमन से हमें पोलन ग्रेन्स हासिल होंगे क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स होते हैं और उसके बाद जो है हमें स्टेगमा, स्टाइल और ओवरी चाहिए क्योंकि ओवरी के अंदर एव्यूल होता है। तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टेगमा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड अ पोलिनेशन। जब हम इन हिस्सों को जान लेंगे तो फिर हम पोलिनेशन की डेफिनेशन करने में हमें आसानी होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर के फूल के जो नर हिस्सा है उससे जो है पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना टू द स्टेगमा ऑफ द कार्पल, जो है कार्पल के जो कि मादा हिस्सा है फूल का, उसके स्टेमा तक पहुंचने के अमल को हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है मैंने ये थोड़ी सी जो है इसकी डायग्राम बनाई हुई है। तो स्टेगमा है, ओवरी है, कार्पल है। अब देखें मुकम्मल तौर पर कार्पल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, स्टेगमा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में अव्यूल होगा। इसी तरह जो है स्टेमन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जो एंथर और फिलामेंट पर होगा और इस एंथर में मैंने डॉट डॉट बनाए हुए हैं, इन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। जैसे ही पक जाता है एंथर तो ये पोलन ग्रेन जो है इससे निकलना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर ही स्पर्म होता है। अमूमन होता ये है कि इन पोलन ग्रेन्स का यहाँ से निकलने के बाद स्टेगमा तक पहुँचने का जो अमल है, ये जो पार्ट है कार्पल का, ये स्टिकी होता है। जो भी चीज़ इस पे गिरेगी ये इसके साथ चिमट जाएगी। उसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन का अमल होता है, जर्मिनेट होते हैं, तो ये इसमें जो है
इस तरह इसमें एक नाली बना लेंगे जिसे हम पोलन ट्यूब का नाम देते हैं। जर्मिनेशन के अमल में जब जो है फ्यूजन होना होता है एव्यूल के साथ, तो स्पर्म्स यहाँ से इस ट्यूब के स्टाइल के ज़रिए जो है वो ओवरी तक पहुँचता है, और ओवरी जब ये मुकम्मल ये एक ट्यूब बना लेता है जिसे पोलन ट्यूब का नाम देते हैं। और यहाँ पर जब पहुँचता है ओवरी में पहुँचता है, क्योंकि ओवरी में एव्यूल एग अंडा जिसे कहते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसमें जब स्पर्म्स यहाँ जब पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो फट जाता है। जैसे ही फटता है तो उसके दो दो जो उसमें से स्पर्म निकलते हैं, एक जो है एव्यूल के साथ जो है एव्यूल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और एक ओवरी के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। जो एव्यूल के साथ जो है फ्यूज़ करेगा वो जो है सीड बन जाएगा, और जो ओवरी के साथ जो है फ्यूज़ करेगा, मिलाप करेगा दूसरा स्पर्म, तो वो ओवरी जो है पक कर फल बन जाती है। ये एक तरीक़ाकार है जो जो है पॉलिनेशन के ज़रिए अमल में आता है। उसके बाद काइंड ऑफ पॉलिनेशन है। तो दो किस्म की पॉलिनेशन की जो है इकसाम्स हैं। एक को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, एक को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि उसी फूल के अगर देखा जाए तो उसी फूल में थोड़ा सा ये बना रहा हूँ कि उसी फूल के जो है इसके साथ ये फ़र्ज़ किया ये जो है स्टेमन है, इसे गिरेंगे उसी फूल के स्टेमन से एंथर से जो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे उसी फूल के स्टेगमा तक जो है ऊपर गिर जाएंगे। तो ऐसा अमल जिसमें जो है उसी फूल के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टेगमा पर गिरते हैं, तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन का नाम देते हैं। तो ये आपके पोलन ग्रेन्स होंगे, और मैंने कहा कि इसमें एक ही फ्लावर जो है इस्तेमाल होगा। तो ये बाकी जो है ये क्योंकि ये भी फूल का हिस्सा है, स्टेमन भी, और कार्पल सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, और जो है उससे बाहर जो है ये स्टेमन्स होते हैं। स्टेम से बाहर जो है वो जो है आपके पास पेटल्स होंगे, पेटल से बाहर नीचे पत्ती जो है सब्ज़ रंग की पत्तियाँ जो हैं सब्ज़ रंग जो की पत्तियाँ जो हैं वो क्या होगा वो जो है उसका चौथा या बैरूनी घेरा होगा। तो अगर जो है उसी फूल के ज़रदाने उसी फूल के स्टेगमा पर, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर उसी फूल के ज़रदाने उसी फूल के पोलन ग्रेन्स उसके एंथर से उसी फूल के स्टेगमा पर गिर जाएं, तो इस अमल को जो है हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये सेम फ्लावर लिखा गया है। उसके बाद जो है नंबर 2 पर है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है होंगे तो उसी गुलाब है तो गुलाब के होंगे, अगर गुले दाऊदी है या कोई और है तो उसी के होंगे। अब उसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, या उसी प्लांट के दूसरे फूल पर गिरेंगे, या फिर ये होगा कि वो किसी इंसेक्ट्स के ज़रिए, किसी एनिमल्स के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होंगे, लेकिन वो सेम काइंड होगा। सेम काइंड होगा तो जर्मिनेशन होगी, अगर सेम काइंड नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। तो इस तरह जो है ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन की मैंने डेफिनेशन बनाई है। सेल्फ जो है पॉलिनेशन, और उसके साथ जो है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये स्टेगमा है, फ़र्ज़ किया ये स्टेगमा है, ठीक है, और ये कार्पल की तस्वीर बनाई है मैंने, ये स्टेगमा हो गया और स्टेगमा, और एक फूल एक और बना देता हूँ कार्पल की तस्वीर। तो अब इसके साथ वो जो है मैंने एंथर की जो है तस्वीर बनाई है। अब इसमें से जो पोलन ग्रेन है ना, तो वो उसी प्लांट के किसी दूसरे जो है फूल के
जो है स्टेगमा पर या कार्पल पर गिरेंगे, तो इस तरह जो है इसको क्रॉस पोलिनेशन करेंगे। इसको क्रॉस, क्योंकि उसी फूल पे नहीं गिर रहे, दूसरे फूल पे गिर रहे हैं। वो सेम प्लांट हो सकता है, एनदर प्लांट हो सकता है, सेम प्लांट हो सकता है, एनदर फ्लावर हो सकता है। तो इस किस्म की जो है क्रॉसिंग है या ट्रांसफर्निंग है, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन का नाम देते हैं। अब इसका होमवर्क है लास्ट पे कि जो है आपने क्या करना है। एक तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन आपने सवाल करना है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये आपने अपने होमवर्क में करना है। और नंबर 2 पर व्हाट इज़ पोलिनेशन, व्हाट इज़ पोलिनेशन। व्हाट इज़ पोलिनेशन। और नंबर 3 पर आपने क्या करना है, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन with definitions, kinds of reproduction with definition, डेफिनेशन के साथ आपने इसको जो है। और नंबर 4 पर क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। 4 सवाल हैं आज के आपके। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ पोलिनेशन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विद डेफिनेशन, डेफिनेशंस के साथ जो है आप इसको बताएंगे। और काइंड्स ऑफ पोलिनेशन विद डेफिनेशन, ये भी जो है डेफिनेशन के साथ ही होगी। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन विद डेफिनेशंस, डेफिनेशन, इसको भी डेफिनेशन के साथ आप जो है वाज़े करेंगे। और जो है एक सवाल और है जिसमें आप जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिखेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन डिटेल। मकसद ये है कि इसको आप डेफिनेशन इसकी जो है वो सारी वगैरह और इसका फंक्शन वगैरह सारा कुछ लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क हुआ। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, सेहत तंदुरुस्त रहें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।